सीधे चले विकास के पास। एक बार समझ लें कि शेयर मार्केट क्या कहने वाला है जब बजट पेश होता जाता है। उसके बाद विकास में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मुंबई में आप मौजूद है, माया नगरी है, शेयर बाजार की नगरी है, मुझे ये बताइए आप क्या कहता है, क्या कह रहा है बाजार का सेंटीमेंट इस वक्त, क्या उम्मीद कर रहा है निर्मला सीतारमण से वो इस बजट में? बिल्कुल दीपक जी, देखिए शेयर बाजार की नब्ज जो है वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगी कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से आज उनके लिए, निवेशकों के लिए क्या निकल कर आता है। फिलहाल अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है, बाजार कुछ देर में शुरू होगा, लेकिन निवेशकों की नज़र अब से ही जो है वो यहाँ पर अभी जमा हो जाएंगे इस प्रांगण में सारे निवेशक, और उनकी नज़रें टकटकी लगाए उन सारे ऐलानों पर होगी जो निर्मला सीतारमण निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं। खासकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, मतलब वो जमा पूंजी जो निवेशक बाजार में लंबे समय के लिए। बिल्कुल, ये आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल बता रहे थे हमारे सहयोगी विकास, उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खामी होने की वजह से। बिल्कुल सुन लेते हैं विकास, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म कैंपेन जो है उसको लेकर निवेशकों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। ये वो निवेश है जो लंबे समय के लिए बाजार में रहता है, लिहाजा वो ये चाहते होंगे वित्त मंत्री से कि इसमें रियायत दी जाए, इसमें टैक्स में रिबेट मिले उनको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तो पहले से ही एग्जेम्प्टेड हैं, तो निवेशकों अगर ऐसा होता है तो निवेशकों के लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम करेगा, निवेशक उत्साहित होंगे और ज़्यादा निवेश जो है वो बाजार में आएगा। तो सबसे बड़ी उम्मीद निवेशकों की अब की बार वित्त मंत्री सीतारमण से यही होगी। थोड़ी देर में ऐलान शुरू हो जाएगा और बाजार की गहमा-गहमी भी हमें पूरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो भी लोग होंगे जो शेयर बाजार से जुड़े हैं, जिनके पैसे शेयर बाजार में लगे हैं, वो यहाँ पर निर्मला सीतारमण के ऐलान पर टकटकी लगाए उनकी निगाहें होंगी। मैं अपडेट आपको उस बारे में निश्चित दूंगा। बिल्कुल, आपके करीब फिर से आएंगे। और शेयर बाजार अपने आप में दीपक जी बता देता है कि किस तरीके से लिया जा रहा है इस बजट को। लेकिन हलीम खान सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि वैसे अक्षय एक बात जुड़ना चाहूंगा एक लाइन की तीनों सर की परमिशन से कि शेयर बाजार को ज्यादा ही सेंसिटिव है। मुझे समझ नहीं पड़ जाता है कि समझ नहीं पड़ता कभी कभी कि कब वो सेंसिटिव हो जाता है और कब वो इनसेंसिटिव हो जाता है। इसलिए शेयर बाजार में पैसा डूबना और पैसा बनना दोनों बड़ा आसान और बड़ा मुश्किल भी है। तो मुंबई की बारिश की तरह शेयर बाजार को आप तौल रहे हैं कि कब क्या मूड होगा ये समझना आसान नहीं है, लेकिन आज क्या मूड दिखाता है शेयर बाजार? उसी तरह की बारिश है जिस तरह से इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में हो रही है। बिल्कुल, कभी आए कभी जाए, समझ नहीं आता है कि किस वजह से ये बारिश हो रही है। लेकिन हलीम खान सर, एक तरफ जो टारगेट रखा गया है $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था को करने का, दूसरी तरफ चैलेंजेस हैं। एक आप बात करते हैं किसानों की आय दोगुनी करना, दूसरी तरफ आपको रोजगार मुहैया कराना है, जिस पर आपकी पहली सरकार को लगातार घेरा गया है। किस तरीके से आप इस चैलेंज को देखते हैं? निर्मला सीतारमण के सामने अभी ये चैलेंज कितना बड़ा है? देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको देखने से एक आध इंडिकेशन मिलता है कि सरकार की क्या नीति हो सकती है इस डायरेक्शन के लिए। इन्होंने कहा है कि अगर हम 18% पॉपुलेशन है दुनिया की और 6% एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कंजम्पशन अगर बढ़ता है देश में, इनफैक्ट इन्होंने एक एस्टीमेट भी किया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में कि अगर हम एनर्जी कंजम्पशन 2.5 टाइम्स बढ़ा दें तो जीडीपी ग्रोथ में 2% से आसपास या उससे भी ज़्यादा की जो है वो ग्रोथ हो सकती है। तो एक ये डायरेक्शन जो मुझे इकोनॉमिक सर्वे के फ्लिप थ्रू करने से समझ में आया है वो ये है कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ाना एक तरीका हो सकता है जिससे हायर जीडीपी ग्रोथ ये एस्टिमेट कर रहे हैं। और जिस तरह का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है, तो उसके लिए आई मीन इट इज़ ए कॉमन एग्रीड, कोई नहीं इसको डिस्प्यूट कर रहा है कि आपको जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी लानी पड़ेगी। बाकी जहाँ तक के इश्यूज़ हैं उसमें मुझे लगता है कि एक और ऑप्शन इन्होंने दिया है, एक और नया एरिया इन्होंने कोशिश की है, उसमें हाउ इट अनफोल्ड्स उस पर डिपेंड करेगा। इन्होंने कहा है कि हम स्वच्छ भारत से सुंदर भारत की तरफ जाएंगे। स्वच्छ भारत का एक स्टेज और बड़ा प्रिलिमिनरी स्टेज था कि आपने टॉयलेट्स बना दिए, बट आप कह सकते हैं कि जैसे फिनांस में लोग कहते हैं ना सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, इसी तरह से स्वच्छता के स्टेज में भी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात हो सकती है। और अगर उसमें ये कोई
रिसाइकलिंग ऑफ एंड यूज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाते हैं तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी कुछ जो है वो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ में, जॉब क्रिएशन में अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मुझे जो इंडिकेशन इनके इकोनॉमिक सर्वे से मिले हैं, मुझे इन दो इश्यूज़ के अलावा बाकी जगह पढ़ने से लगता है कि जो मोदी 2.0 है इज़ नॉट इन ए वेरी इनविएबल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, they have absolute majority. Now it is good or it is bad also. Good because they can take hard decisions. But at the same time it doesn't leave them any alibi कि भाई हमारे पास majority नहीं थी इसलिए हम ये करना चाहते थे और हम नहीं कर पाए। Secondly, जो आपका current deficit है उसके बारे में भी कोई बहुत ही optimistic बात नहीं कही गई है, सिवाय इसके कि हमारे पास $400 बिलियन के जो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज देखना है कि निर्मला सीतारमण क्या कुछ कहती हैं। लेकिन दीपक जी, आज क्या जल संरक्षण की दिशा में, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान की बात हुई थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी सरकार में पहले ही मन की बात में जल संरक्षण की बात की है, तो जल संरक्षण या जलवायु संरक्षण की दिशा में भी क्या बजट में कुछ बात हो सकती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। सेंसेक्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, जो आप कह रहे थे बड़ा सेंसिटिव नजर आ रहा है अभी, ये तो खुशी 40,000 के पार गया है। देखिए ये एक लैंडमार्क है, 40,000 के पार जाना सेंसेक्स का, ये एक लैंडमार्क है और आज की तारीख को इतिहास के अंदर लिखा जाएगा और निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर के नाम के साथ लिखा जाएगा कि आज जैसे ही ये बजट पेश करने पहुंचे 40,000 के पार चला गया सेंसेक्स, और इस जगह को पाने के लिए एक लंबा वक्त लगा है।